अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दावत की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीबा सब कुछ छोड़ के रेहान के पास से फ़ाद के पास चली जाती है, लेकिन फ़ाद उसे कबूल नहीं करता। वो उसे कहता है कि अरीबा, तुम तो एक नागिन हो, मारिया ने तुम्हारे साथ कितना अच्छा किया है। वो तुम्हारी कज़न ही थी और नंद भी थी, लेकिन तुम भी एक खुदगर्ज लड़की हो। तुमने उसे बदला लेने की खातिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरे दिमाग में भी शक पैदा किया कि वो अपने कज़न के साथ मिली हुई है और हमारा निकाह ख़त्म करवा दिया, लेकिन अब तुम उसका घर फिर से बर्बाद करना चाहती हो। तुम तो एक नागिन हो, इसलिए मैं नागिन के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें सज़ा देने की खातिर ये सब कुछ कर रहा था। उसका मेन मकसद यही होता है कि वो ये सारी सच्चाई अज़द के सामने ले आए और अज़द मारिया को तलाक ना दे। लेकिन जब ये बात अज़द को मालूम होती है तो वो बहुत परेशान होते हैं कि आखिर उनसे ये इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। वो घर पे आके चीखते चिल्लाते हैं कि बेबी, तुमने क्या कर दिया, तुम्हारी वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। मैंने अपनी बीवी पे शक किया, खान तुम्हें अब इस घर में कोई भी रहने नहीं देगा। तो उसकी अम्मी कहती हैं कि बेबी को, ख़ानदान का कोई भी घर तुम्हें अब रखने को तैयार ही नहीं है। जो अपने सगे भाई की ना हुई उस पर कौन भरोसा करेगा। वो अज़द से कहती है कि देखो, मुझे सिर्फ़ आखिरी मौका दे दो, बस मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, किसी से भी कोई बदला नहीं लूँगी और ना ही किसी को तकलीफ़ दूँगी। मुझसे तुम्हारी शर्मिंदगी देखी नहीं जा सकती, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ, मेरी बीवी जो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, उसका दुख और गुस्सा क्या तुम कम कर सकती हो। मारिया ने कह दिया है कि अब दोबारा इस घर में कभी नहीं आएगी। मैंने उसके घर जाके बहुत मिन्नतें की हैं, लेकिन उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया है, क्योंकि वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैंने भी तो उस पर भरोसा नहीं किया, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी बातों में आ गया था। इसलिए बेहतर होगा कि तुम्हारी सज़ा यही है बेबी, कि तुम्हें सब इस घर से निकाल ही दें। तो उसकी अम्मी कहती हैं कि नहीं बेटा, तुम्हें इसे घर से निकालने की ज़रूरत नहीं है। इनकसार ने भी अच्छा नहीं किया, इसे धोखा दिया। उन्होंने भी अपने बच्चे इनसे वापस ले लिए हैं, उन लोगों ने बदला लेने के लिए इसे यहाँ पे अकेला छोड़ दिया। तो वो कहता है कि अम्मी, उन लोगों ने बदला नहीं लिया, बल्कि बदला तो बेबी नहीं लिया है, सबसे सबकी खुशियाँ छीन के। अच्छा हुआ कि इनके सारे से छोड़ के चला गया और बच्चों को भी ले गया, नहीं तो बच्चों की भी ये अपने जैसे ही तरबियत करती और बच्चे हमारे ख़राब हो जाते। इसलिए इसकी यही सज़ा है कि ये अब अकेली रहे। है तो मेरी बहन, मुझे तरस आता है, लेकिन मैं क्या करूँ अम्मी, मैं ख़ुद भी बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं भी इसी तकलीफ़ से ही गुज़र रहा हूँ कि कोई मुझ पर ट्रस्ट करने को तैयार ही नहीं है। पहले इसने अंबर का और मेरा घर बर्बाद किया, और अब इसने मेरा और मारिया का घर बर्बाद करने की भी पूरी कोशिश की है, वो भी अरीबा के साथ मिल के। अरीबा भी अब कहीं की नहीं रही है, उसे भी फ़ाद छोड़ के चला गया है, क्योंकि अब वो तो माफ़ी मांगने की भी लायक नहीं रही है और रेहान से वो डिवोर्स ले चुकी है। उसकी अम्मी कहती हैं कि हाँ, मैंने तो तुम्हें पहले दिन से ही कहा था कि मारिया ऐसी लड़की नहीं है बेटा, तुम वीडियो पे ट्रस्ट नहीं करो तो उस पर ट्रस्ट करो, लेकिन तुमने तो मेरी एक भी नहीं सुनी और उसे घर से निकाल दिया। वो कहता है कि अम्मी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अब मैं ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। बेबी की वजह से मैंने बहुत सी प्रॉब्लम्स देख ली हैं। उसकी अम्मी कहते हैं तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बेबी को उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। इसी तरह अरीबा को उसके किए की सज़ा तो मिल चुकी होती है, लेकिन अब वो रेहान के पास वापस आती है कि रेहान, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। वो कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर भी दूँ, लेकिन फ़ाद के पास तो तुम चली गई हो, लेकिन खुश कभी नहीं रहोगी। वो उसे बताती है कि फ़ाद ने तो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे सज़ा देने की खातिर ये सब कुछ किया था, वो मेरे साथ खुश नहीं था, वो मुझे धोखा दे रहा था। उसे भी उसके किए की सज़ा मिल ही गई, लेकिन मारिया अब असद के साथ नहीं रहना चाहती। उसने भी साफ मना कर दिया है कि असद ने मुझे इतना मजबूत कर दिया है कि मैं इस काबिल बन गई हूँ कि अपनी ज़िंदगी अकेले जी लूँ। मेरी खुशियाँ आप किसी की मोहताज नहीं है, मैं अपनी लाइफ अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी गुजारूँगी। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे लास्ट एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।